वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। जब कोई व्यक्ति आसमान की ओर देखता है तो जरूर सोचता है ये मून, ये स्टार जिस धरती पर मैं खड़ा हूँ ये कैसे बना हो। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, इसका का निर्माण कैसे हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सौर मंडल कैसे बना, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। आज से करीबन 4.5 अरब साल पहले सौर मंडल सिर्फ एक गैस का समूह था। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम गैस मौजूद है। धीरे धीरे समय के साथ सोलर सिस्टम का निर्माण प्रारंभ होना शुरू हुआ। एक विशाल गैस और धूल के बादल में हुआ, जिसे हम सोलर नेबुला कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम नेबुला थ्योरी के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं कि ये कैसे हुआ। सौर मंडल के निर्माण की शुरुआत की जाती है। तब एक विशाल गैस और धूल का बादल, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, एक बड़े गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रभाव में आया। जब यह बादल सिकुड़ने लगा और संकुचित हुआ, एक दूसरे में मिलने लगा, तो उसके भीतर दबाव और तापमान बढ़ने लगा। धीरे धीरे सिकुड़ने के दौरान इस गैस और धूल का अधिकांश भाग केंद्र में जमा हो गया। जैसे जैसे यह पदार्थ एक दूसरे में मिलते गए, तापमान और अधिक बढ़ता गया और इसमें वृद्धि होती। और आखिरकार इस प्रक्रिया में परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन नाभिक संकलन, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, उसका कार्य शुरू हुआ। यह प्रक्रिया सूर्य को बनाने के लिए शुरू हुई। इसके साथ ही सूर्य का जन्म होना प्रारंभ हुआ। सूर्य के निर्माण के बाद जो गैस और धूल का बचा हुआ हिस्सा था, जिसे हम प्रोटोप्लेनेट डिस्क कहते हैं, वो अलग अलग रूप में फैल गए, एक दूसरे से टकराकर एस्ट्रॉइड के रूप में बदलने लगे। बड़े छोटे छोटे पिंड और ग्रहों को रूप में बदलने लगे। धीरे धीरे समय के साथ ग्रहों का निर्माण प्रारंभ हो गया। सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रह बनने शुरू हुए। ये ग्रह सूर्य के पास थे, इसलिए यहाँ तापमान अधिक था। इस कारण इन ग्रहों पर हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण नहीं हो पाया था, बल्कि भारी धातु जैसे लोहे, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के तत्व मौजूद रहे, जिनसे इन ग्रहों का निर्माण हुआ। इसके बाद समय के साथ जिसे हम बाहरी ग्रह जानते हैं, उसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। ये ग्रह सूर्य के दूर थे और यहाँ पर तापमान कम था। इस कारण इन ग्रहों में गैसों और बर्फ की अधिक मिश्रण हुआ। यही कारण है कि यह ग्रह बड़े और गैसीय होते हैं। चांद का निर्माण कैसे हुआ, आइए जानते हैं। चांद का निर्माण एक बहुत ही रोचक प्रक्रिया है। एक थ्योरी के हिसाब से जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, उस वक्त पृथ्वी एक तपता हुआ लावा की तरह गोल आकार का एक ग्रह था। उस वक्त मार्स इतना बड़ा ही एक ग्रह था, जिसे थिया कहा जाता है। समय के साथ वो थिया में तापमान बढ़ने की वजह से वो जाकर पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर के बाद पृथ्वी से बहुत सारी धूल और मलबा उड़ा और यह मलबा धीरे धीरे एकत्र होकर चांद के रूप में बदल गया। यह प्रक्रिया काफी समय तक चली और इसके बाद धीरे धीरे चांद ठंडा हुआ और इसके वातावरण में अनुकूलता आई, और इसी प्रकार धीरे धीरे वह चांद के शेप में बनता गया। और आज यही हमारा चांद है। अगर इसके सबूत के बारे में बोले कि ये बात सत्य है या असत्य है, इसके हमें बहुत सारी समानताएं मिलती हैं। जैसे कि चांद की चट्टानों और पृथ्वी की चट्टानों के बीच बहुत ज्यादा समानताएं मिलती हैं, और चांद की घूर्णन की गति और पृथ्वी की गति का तालमेल देखकर ऐसा लगता है कि इस बात में बहुत ज्यादा सच्चाई हो सकती है। इस घटना के बाद चांद ने पृथ्वी के चारों ओर अपना कक्ष बना लिया, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, और तब से वह पृथ्वी के साथ मिलकर काम करता आ रहा है। साधारण शब्दों में कहें तो चांद का जन्म एक बड़े ग्रह से पृथ्वी के टकराने के कारण हुआ, और यह धीरे धीरे हमारे साथ जुड़कर आज ऐसी स्थिति में है जिसे हम आज चांद कहते हैं। पृथ्वी ग्रह बनने के बाद आइए जानते हैं पृथ्वी पर ही जीवन क्यों संभव हुआ। शुरुआत में पृथ्वी एक विशाल आग का गोला था, जैसे बाकी ग्रह, बट धीरे धीरे समय के साथ पृथ्वी ज्यादातर ठंडी होती गई। शुरुआती समय में पृथ्वी एक मैग्मा महासागर माना जाता था। वो एक लावा से ढकता हुआ गोला था, जिस पर जीवन कहीं तक भी संभव नहीं था। पृथ्वी के निर्माण के समय अक्सर उल्का-पिंड और ग्रहों के बीच टकराव हुआ करते थे, जिसके कारण ग्रह का आकार बदलता गया। पृथ्वी पर शुरुआती समय में हमेशा ज्वालामुखी फटते रहते थे, और उससे जो लावा गिरते थे उस समय के साथ धीरे धीरे ठंडी होती गई। ज्वालामुखी से निकले हुए जो गैस थे उससे बादल बनने शुरू हुए, और उस बादल के कारण बारिश होना शुरू हुई और सागरों का निर्माण शुरू हो गया। पृथ्वी अपना आकार और शेप सभी को ठंडा करने लगी, और समय धीरे धीरे अपने आकार को भी चेंज करने लगी। मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, सोलर सिस्टम कैसे बना, और पृथ्वी कैसे अपने सही आकार में पहुँच चुकी। मैं इसके आगे अगले वीडियो में बताऊँगा कि पृथ्वी पर शुरुआती जीवन कैसे हुआ, इसका शुरुआत कब से हुआ, इस पर कैसे जीव जन्मे, और धीरे धीरे इसका एवोल्यूशन कैसे होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट जल्द से जल्द लाने वाला हूँ।